Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, इंट्रेंस एग्जाम मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी नर्सिंग, नीट, पैरामेडिकल, योगा इंट्रेंस एग्जाम, टीईटी, सीटीईटी, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, फार्मेसी, बीपीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि बायोलॉजी और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न इंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि लेवल के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल। उस वेसल का नाम क्या है? डेट डिलीवर्स, जो डिलीवर करता है द न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से, टू द लीवर, लीवर में ऑप्शन दे रखे हैं, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन। तो करेक्ट आंसर है हेपेटिक पोर्टल वेन। What is the name of the vessel? So the name of the vessel that delivers the nutrient-rich blood from the stomach and small intestine to the liver is hepatic portal vein. Next question is, which of one of the following hormones is essential for the uptake of glucose by cells in the human body? Which one of the following hormones, इसमें से कौन सा हार्मोन is essential, आवश्यक है, for the uptake of glucose, ग्लूकोज के अपटेक के लिए, बाई सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, सेल्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन है GH, TH, TSH, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। करेक्ट आंसर है इंसुलिन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, द हार्मोन विच इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी इज इंसुलिन। इंसुलिन इज द हार्मोन दैट इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल, प्ले अ रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, इनमें से कौन सा हार्मोन प्ले अ रोल, रोल प्ले करता है, इन रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क के रिलीज में, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, इनमें से कौन सा वो हार्मोन है, प्ले अ रोल इन रिलीज, जो कि एक रोल प्ले करता है रिलीज करने में मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड्स से। ऑप्शन है एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोगेस्टेरॉन, ऑक्सीटॉक्सिन, none of the above, more than one of the above। करेक्ट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा ऐसा हार्मोन है, प्ले अ रोल इन रिलीज, जो कि एक रोल प्ले करता है रिलीज में मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क के रिलीज करने में मेमोरी ग्लैंड से। करेक्ट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स प्ले अ रोल, जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है ये एक रोल प्ले करता है रिलीज ऑफ मिल्क, मिल्क के रिलीज में फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है, होस्ट द ब्रेकडाउन, जो कि होस्ट करता है ब्रेकडाउन को ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल होस्ट द ब्रेकडाउन, जो कि होस्ट करता है ब्रेकडाउन को पायरुवेट के इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, इन प्लांट्स, प्लांट्स में। ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर है मिटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो कि होस्ट करता है ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट के ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, प्लांट्स में। तो करेक्ट आंसर है मिटोकॉन्ड्रिया। सो मिटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल होस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन क्रेनियम। हाउ मेनी बोन्स, कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन क्रेनियम में? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। करेक्ट आंसर है 8। 8 bones are there in the human cranium.
So how many bones are there in the human cranium? Human cranium में 8 bones होते हैं. 8 bones are there in the human cranium. Next question is which one of the following parts of human brain, इनमें से कौन सा वो पार्ट है human brain का, is the regulating center for swelling and vomiting, जो कि regulating center होता है swelling और vomiting के लिए. Options हैं cerebellum, cerebrum, medulla oblongata, pons. Correct answer है medulla oblongata. So medulla oblongata parts of human brain का जो medulla oblongata part है is the regulating center. ये regulating center होता है for swelling and vomiting, swelling और vomiting के लिए. So medulla oblongata parts of human brain is the regulating center for swelling and vomiting. Next question is name the plant that is used to treat blood pressure and is found only in India. Name the plant that is used to treat blood pressure. उस प्लांट का नाम बताना है जो कि इस्तेमाल यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, ट्रीट करने के लिए. एंड इज फाउंड ओनली इन इंडिया, जो कि केवल इंडिया में पाया जाता है. ऑप्शन है जामुन, कचनार, बबूल, सर्पगंधा. करेक्ट आंसर है सर्पगंधा. सो सर्पगंधा इज द प्लांट दैट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर. सर्पगंधा वो प्लांट है जो कि इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर के ट्रीट में. एंड इज फाउंड ओनली इन इंडिया, और ये केवल इंडिया में पाया जाता है. So Sarpagandha plant is used to treat blood pressure and is found only in India. Next question is which part of brain is center of thirst, hunger and sleep? Which part of brain का कौन सा part is center? वो center होता है thirst, hunger और sleep के लिए. So which part of brain का ऐसा कौन सा भाग है जो कि center है thirst, hunger and sleep? thirst, hunger और sleep के लिए. Options हैं hypothalamus, cerebellum, cerebrum, medulla oblongata. Correct answer है hypothalamus. Hypothalamus part of brain is center of thirst, hunger and sleep. जो hypothalamus part है brain का, ये center है thirst, hunger और sleep के लिए. Next question है the brain is responsible for. brain किसके लिए responsible है? Options है thinking, regulating the heartbeat, balancing the body, all of the above three. Correct answer है all of the above three. द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी के बैलेंस करने के लिए. ऑल ऑफ द थ्री अबव, तो ये तीनों करेक्ट हैं. ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लेब, मिड ब्रेन. करेक्ट आंसर है सेरेब्रम. सो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, वो है सेरेब्रम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरेब्रम इज रिलेटेड टू. सेरेब्रम किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है लीवर, हार्ट, ब्रेन, आर्टरी. करेक्ट आंसर है ब्रेन. सेरेब्रम इज रिलेटेड टू ब्रेन. सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्स विच हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी. वो ऐसा सेल जिसके पास सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी है. ऑप्शन है सेल ऑफ ब्रेन, मस्कुलर सेल्स, सेल ऑफ बोन, सेल्स ऑफ लीवर. करेक्ट आंसर है सेल ऑफ ब्रेन. सेल ऑफ ब्रेन हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी. जो सेल ऑफ ब्रेन होते हैं उसमें सबसे कम रीजनरेशन कैपेसिटी होती है. सो सेल ऑफ ब्रेन हैव लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, वो कौन सी है? ऑप्शन है सेंट्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, न्यूरॉन. करेक्ट आंसर है न्यूरॉन. न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. जो न्यूरॉन है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा ऑर्गन डज नॉट बिलोंग नहीं करता ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, कौन सा ऐसा ऑर्गन है डज नॉट बिलोंग, जो कि बिलोंग नहीं करता ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को. ऑप्शन है प्लासेंटा, यूटरस, ओवरी, वेस डिफरेंस. करेक्ट आंसर है वेस डिफरेंस. सो वेट डिफरेंस ऑर्गन्स does not belong to human female reproductive system, and placenta, uterus, ovary, these are the organs that belong to human female reproductive system. Next question is how many pair of nerve arises from
vertebral column. How many pair of nerve arises from vertebral column? तो how many pair, कितने पेयर हैं नर्व के जो अराइज होते हैं vertebral column से? ऑप्शन से 12 पेयर, 13 पेयर, 31 पेयर, 33 पेयर. करेक्ट आंसर इज 31 पेयर. 31 पेयर ऑफ नर्व arises from vertebral column. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर कहाँ होता है? ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सेल्स. करेक्ट आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन मैन. नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, कितने नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं मैन में, मनुष्य में? ऑप्शन है 10 पेयर, 12 पेयर, 24 पेयर, 36 पेयर. करेक्ट आंसर इज 12 पेयर. 12 पेयर ऑफ नंबर ऑफ cranial nerve found in man. So number of cranial nerve found in man are 12 pair. Next question is thermoregulatory center in the body of homeothermal animals and man is found in thermoregulatory center. जो thermoregulatory center होता है in the body of homeothermal, जो कि homeothermal body में पाया जाता है एनिमल और मनुष्य की, वो कौन सा है? ऑप्शन है स्किन, ड्रेनसेफलॉन, hypothalamus, pituitary. Correct answer is hypothalamus. So thermoregulatory center in the body of homeothermal animals and man is found in hypothalamus. So thermoregulatory center in the body of homeothermal animals and man is found in hypothalamus. Next question is the nature of nerve impulse. nerve impulse का nature कैसा होता है? Options is physical, chemical, electrochemical, biophysical, बायोफाइकल. करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रोकेमिकल. द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स इज, नर्व इम्पल्स का जो नेचर होता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस. इंडिकेट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, जो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स है उनको इंडिकेट करना है इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस. न्यूट्रिशन प्रोसेस में ऑप्शन है डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेक्शन. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन. एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन, डाइजेशन. एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेक्शन. करेक्ट आंसर इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन. सो इंडिकेट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस. न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टेप्स हैं वो है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन. तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 20 वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की. तो 20 वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के डिप्लोमा इन योगा साइंस, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MHA, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, योगा एंट्रेंस एग्जाम, TET, CET एंट्रेंस एग्जाम, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी, BPT, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल है. और जो कैंडिडेट्स विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.